नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक सक्रिय शिक्षा का यह प्राचीन केंद्र केवल एक विश्वविद्यालय से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और शोध किया जाता था। यह ज्ञान का प्रकाश स्तंभ, संस्कृतियों का संगम और भारत के बौद्धिक कौशल का प्रतीक था। यहां पर विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का मिलन होता था, जिससे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता था। इसके खंडहर उस समय की कहानियां बयान करते हैं जब दुनिया भर से हजारों छात्र इसके पवित्र मैदान में आते थे। वे यहां पर विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिनमें धर्म, विज्ञान, गणित और चिकित्सा शामिल थे। उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए समर्पित एक शांत वातावरण में प्रसिद्ध विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ के विद्वान अपने समय के सबसे महान विचारकों में से थे, जिन्होंने अपने छात्रों को गहन और व्यापक शिक्षा प्रदान की। नालंदा का प्रभाव भौगोलिक सीमाओं से परे था। यह एक ऐसा केंद्र था जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पूरे एशिया और उसके बाहर ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां से निकले विद्वान और छात्र अपने साथ ज्ञान और विचारों को लेकर विभिन्न देशों में गए, जिससे नालंदा का प्रभाव और भी व्यापक हो गया। बौद्ध धर्म पर विश्वविद्यालय का प्रभाव विशेष रूप से गहरा था, जो महायान बौद्ध अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और शोध किया जाता था। आज भी नालंदा नाम विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है, जो हमें शिक्षा और संस्कृति की दुनिया में भारत के अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। नालंदा की कहानी केवल ईंटों और गारे की नहीं है। यह जिज्ञासा की भावना, ज्ञान की प्यास और उत्कृष्टता की खोज के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। नालंदा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान की खोज में हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम इस उल्लेखनीय संस्थान के इतिहास में उतरते हैं, हमें एक ऐसी विरासत का पता चलता है जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। नालंदा की यह विरासत हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी इसकी स्थापना से शुरू होती है। यह प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। हालांकि इसकी स्थापना की सही तारीख रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन इसके महत्व को लेकर कोई संदेह नहीं है। व्यापक रूप से माना जाता है कि नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसके संरक्षण को मौर्य सम्राट अशोक से भी जोड़ते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सदियों पहले इस स्थल पर एक मठ का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सटीक उत्पत्ति जो भी हो, यह स्पष्ट है कि नालंदा विभिन्न शासकों के संरक्षण में फला फूला। यह विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना रहा। इनमें गुप्त राजा भी शामिल थे, जो कला, संस्कृति और शिक्षा के अपने समर्थन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त शासकों ने नालंदा को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन एक प्रमुख संरक्षक के रूप में उभरे और उन्होंने नालंदा की प्रतिष्ठा को सीखने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक बौद्धिक केंद्र नहीं था, यह एक स्थापत्य चमत्कार था।
इसकी स्थापत्य कला ने न केवल उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाया, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि को भी प्रतिबिंबित किया। विश्वविद्यालय परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें संरचनाओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला थी। इसमें कई भवन, उद्यान और जलाशय शामिल थे, जो इसे एक आत्मनिर्भर और समृद्ध शैक्षिक केंद्र बनाते थे। इनमें व्याख्यान कक्ष, मठ, पुस्तकालय, ध्यान कक्ष और भिक्षुओं और विद्वानों के लिए आवासीय क्वार्टर शामिल थे। ये सभी संरचनाएं एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढांचे का हिस्सा थीं। सबसे आकर्षक इमारत भव्य पुस्तकालय थी। इसे धर्मगंज या सत्य का खजाना कहा जाता था। यह पुस्तकालय न केवल पुस्तकों का भंडार था, बल्कि ज्ञान का एक जीवंत केंद्र भी था। इस बहुमंजिला पुस्तकालय परिसर में बौद्ध पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था, जिसमें दर्शन और धर्म से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा तक कई विषयों को शामिल किया गया था। यह पुस्तकालय विद्वानों के लिए एक अमूल्य संसाधन था। पुस्तकालय इतना विशाल था कि कहा जाता है कि आक्रमणकारियों द्वारा आग लगाए जाने पर इसे जलने में कई महीने लग गए थे। इस विनाश ने नालंदा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। नालंदा की वास्तुकला में गुप्त, पाल और अन्य क्षेत्रीय स्थापत्य परंपराओं के तत्वों को शामिल करते हुए विभिन्न शैलियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दिखाई देता है। यह मिश्रण नालंदा की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक पहचान को दर्शाता है। लाल ईंटों, जटिल नक्काशीदार पत्थर के काम और टेराकोटा पट्टिकाओं के उपयोग ने परिसर के सौंदर्य आकर्षण को और बढ़ा दिया। इन तत्वों ने नालंदा को एक अद्वितीय और विशिष्ट पहचान दी। संपूर्ण लेआउट को सीखने और चिंतन के लिए एक शांत और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह वातावरण विद्वानों और छात्रों को गहन अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रेरित करता था। भाग 4, नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्ट्रक्चर। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी सुव्यवस्थित शैक्षणिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसने दूर दूर से स्टूडेंट्सों को आकर्षित किया। कुछ तो तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी यात्रा करके आए थे। विश्वविद्यालय ने एक कठोर प्रवेश प्रक्रिया का पालन किया, जिसमें स्टूडेंट्सों के ज्ञान और योग्यता का परीक्षण किया जाता था। नालंदा में पाठ्यक्रम व्यापक था, जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। इनमें बौद्ध अध्ययन तो शामिल थे ही, लेकिन तर्क, व्याकरण, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और यहां तक कि शासन कला जैसे रिलीजन निरपेक्ष विषयों को भी शामिल किया गया था। शिक्षा के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण ने नालंदा को वास्तव में एक बहुविषयक संस्थान के रूप में अलग पहचान दी। भाग 5, नालंदा के प्रसिद्ध स्कॉलर्स। नालंदा विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली स्कॉलर्सों और विचारकों का घर था, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न एरियाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रसिद्ध लोगों में बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक नागार्जुन और उनके प्रसिद्ध शिष्य आर्यदेवा थे। एक और प्रमुख नाम रिलीजन कीर्ति का था, जो तर्क और ज्ञान मीमांसा के प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध तर्क और ज्ञान मीमांसा पर उनके काम का आज भी अध्ययन किया जाता है। फिर शांतिदेवा थे, जो बोधिसत्व आदर्श के प्रसिद्ध विद्वान और व्यवसायी थे, जिन्होंने करुणा और परोपकार पर जोर दिया। इन स्कॉलर्सों ने अपनी शिक्षाओं और लेखन के माध्यम से न केवल बौद्ध विचारों को आकार दिया, बल्कि पूरे एशिया में बुद्धिस्टिक विमर्श को भी प्रभावित किया।